जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका नौकरी चैनल में। और आज जो हम चैप्टर लेके आने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम कहते हैं क्या, संख्या पद्धति। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल चैप्टर है मैथ्स के पर्सपेक्टिव से देखते हुए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल जो हैं यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं। यूपीएससी में सीसेट के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ जो यूनिक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने पार्ट 1, 2 एंड 3 में बनाए हुए हैं। पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 1, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट जो होती है, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, इसके अलावा हम नंबर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे कि होल नंबर्स होता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इनसे रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो ये इसमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं रियल नंबर जिसे हम कहते हैं, और दूसरे होते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर में भी दो तरीके के नंबर होते हैं। एक होते हैं क्या, रेशनल, जिसे हम परिमेय नंबर्स बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल। और एक होते हैं इर्रेशनल, जिसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब इनमें डिफरेंसेस क्या होंगे वो सब हमें पढ़ने हैं। रेशनल नंबर्स में भी काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि इसमें इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शंस या डेसिमल जो होते हैं वो वाले नंबर्स भी रेशनल में ही आते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें, यहाँ तक बात हो गई, तो अब हमारे पास बचा इंटीजर्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। ठीक है, तो दोस्तों जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं वो होते हैं पूर्णांक के बाद जो होते हैं उनके प्रकार हो गए। जैसे कि अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, तो इंटीजर किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो जो इंटीजर है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। एक होता है शून्य और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो दोस्तों जो जीरो है, जीरो ये ना पॉजिटिव माना जाता है और ना ही ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो अब जो है इसमें अगर हम बात करें पॉजिटिव में, तो ये दो तरीके का होता है। कौन सा, एक तो होगा क्या, होल नंबर्स, और एक होगा क्या, नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर मतलब आप वर्ड से ही समझोगे तो पूर्ण और पूर्णांक दो अलग अलग वर्ड हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। और नेचुरल को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक। ठीक है, अभी अगर हम बात करें, होल नंबर अपने आप में एक अलग टॉपिक है। नेचुरल नंबर में सब आ जाते हैं बाकी के, प्राइम नंबर इसी में आते हैं, यूनिटी एकांक जिसे हम बोलते हैं, और तीसरा है हमारा कंपोजिट। तो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है वो हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स एंड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा नेचुरल नंबर। तो दोस्तों याद रखना, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एक से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या।
नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे होल नंबर। अब जो एक कन्फ्यूजिंग जो इसमें रहता है कन्फ्यूजन, वो रहता है कि नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो होल नंबर हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 जैसे जैसे। इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो आगे आने वाले सवालों में एक सवाल हमें ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे होल नंबर का इस जीरो का बहुत योगदान रहेगा। ठीक है, और मैंने ये बता दिया है जीरो जो है ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वो है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होती कौन सी है, जैसे इसमें जो स्टार्ट होती है दो। दो एक ऐसा अभाज्य संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके बाद जितने भी संख्याएं होंगी जैसे 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, या तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हुई, या तो वो एक से कटेगी या वो खुद से कटेगी, सेल्फ। ठीक है, उसके जो गुणनखंड जो फैक्टर बनेंगे वो या तो 1 होगा या फिर सेल्फ खुद होगा। जैसे 2 है, 1 इंटू 2 सिर्फ यही होगा। 3 है, 1 इंटू 3 यही होंगी। 5, 1 इंटू 5, 7, 1 इंटू 7। 9 अगर देखोगे तो 9 क्या होगा हमारा, 1 गुना में 3 गुना में 3, राइट। तो इसका फैक्टर कितने हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमेशा 2 फैक्टर होंगे, 1 या फिर सेल्फ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग के जो 100 नेचुरल नंबर्स हैं वो आपको याद करने होंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मान लो एग्ज़ाम में बोल दे कि फॉर एग्जांपल कि 179 क्या ये भाज्य संख्या है, ये सीरीज़ में दे दे। रीजनिंग में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा कि 179, 180, 183, 172, टू तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, और 171। एग्ज़ाम में पूछ ले कि भाई इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी, तो कैसे निकालेंगे भाई, पहले सबसे पहले 2, ये तो कट गया क्योंकि 2 से कटेगा। 8, 3, 11 और 1, 12, ये 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 7 और 1, 8, 1, 9, ये भी 3 से कटेगा, नहीं होगा। फिर बचेगा क्या, 179। 9, 7, 16, 1, 17। अगर हमें इसे आगे चेक करना है अब एग्ज़ाम के हिसाब से कि क्या ये किसी संख्या से कट रहा है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसके नियरेस्ट एक स्क्वायर देखना है, कौन होगा। 14, 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, राइट। तो हमें इससे कम वाला जो है वो लेना है कि किसके स्क्वायर से छोटा होगा। 14 के स्क्वायर से छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अगर ये संख्या इन सभी से कटती है तो ये कटेगी, बाकी जितने भी आगे के अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे काटने की हमें आवश्यकता नहीं होगी चेक करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई है। अब बात कर लेते हैं इकाई अंक की। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूनिट डिजिट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या हिंदी में, इकाई अंक। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं इकाई अंक निकालते कैसे हैं। देखो 0, 1, 5 और 6, इनके इकाई अंक हमेशा, इनकी कितनी भी पावर हो, हमेशा क्या होंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बाकी जो संख्याएं हैं, मान लो 2, 3, 4, 7, 8, 9, इन सब के जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो मान लो अगर मैं कहूँ कि 2, 3, 7 की पावर 2, 3, 6, 7 हो, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो दोस्तों जब कभी भी पावर लगी हो तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल जो लास्ट की 2 डिजिट हैं उस पावर की, उसको 4 से डिवाइड करना है। यदि वो उसको पूरा काट रहा है तो उसकी पावर 4 ही ले लेंगे। अगर 0 आ रहा है शेषफल, जितना भी शेषफल आएगा वो हमको रखना है। 4 से काटा, 4 एकम 4, 2, 4 6 24, 3 शेषफल बचा। तो अब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट यानी 7 की पावर 3 चेक करना है, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। तो 3 इसका क्या आंसर हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगी, और हम इसका आंसर लगा सकते हैं।
जितने भी यूनिट डिजिट निकलेंगी वो इसी बेस के फॉर्मूले पे निकलेंगी कि पावर को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने इतने सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बेसिक बता दिया है, अब उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम आएंगे और कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई जेड जो है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, जहां एक्स और वाई और जेड क्या है, एक्स छोटा है वाई से और वाई छोटा है जेड से, ठीक है। तो ऐसी कितनी कंडीशंस हो सकती हैं जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 70 हो, 70 हो। तो इन्होंने पूछा जेड का मान क्या होगा। जेड सबसे बड़ा, यानी कि अगर मैं 29 लूँ, 31 लूँ, 37 लूँ, 43 लूँ, तो मेरे को लास्ट में 0 बनानी है। तो मैं जल्दी से फटाफट क्या करूँगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 और 43। मुझे देखना है कि इन में से किस तीन की संख्याओं का योग 70 बन सकता है। तो क्या करना होगा, मान लो मैं 29 लूँ, तो मेरे को अब ये 70 बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं 29 में 2 जोड़ूंगा 31, और 31 में अगर मेरे को 70 से घटाना है, इतना चीज़ याद रखना, मेरे को 70 से क्या करना है, माइनस करना है। तो अभी अगर आप एग्ज़ाम के हिसाब से देखो तो सबको 70 से पहले घटा दो, उन दोनों का जोड़ क्या बचेगा, जिस किसी का भी दो का जोड़ 70 जो बची रहेगी वो आएगी, वो आंसर हो जाएगा। 70 में से दिए गए 40, 40 बचने थे, ये हो गया 41, ये कितना हो गया 40, 39, ये 6 कम 33, 43 वाले को करेंगे तो 30 27, ठीक है। अब 41 कौन बनाता है ऐड करने पे, ये हमें चेक करना है, ठीक है। क्या कोई 41 बना सकता है, नहीं बना सकता, क्यों, देखो अब रीज़न मैं बताता हूँ। किसी भी दो ओड नंबर को, यानी कि ओड प्लस ओड जो हैं वो हमेशा क्या बनाएंगे, आप देखो 5 और 3 8, 7 और 3 10, हमेशा क्या बनाएंगे, इवन। तो ठीक है, और इवन प्लस ओड क्या बनाएंगे, ओड, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ पता है, 41 39 33 और 37, यानी कि इन सभी को अगर देखोगे तो ये सभी क्या दे रही हैं, लास्ट की यूनिक डिजिट में ओड दे रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक इवन जरूर ऐड हुआ होगा, यानी कि 2 तो ऐड हो ही रखा है सवाल में, करेक्ट है। तो अब अगर हम देखें, जो 41 में अगर लेके आऊँ, अगर मैं सब में से 2 माइनस कर दूँ, ये बचेगा कितना 39, ये बचेगा कितना 37, ये बचेगा कितना 31, और ये बचेगा कितना 25। 25 हो नहीं सकता, 37 हो नहीं सकता क्योंकि जेड सबसे बड़ा होगा, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा 37। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है 2, 31 और 37 को जब आप ऐड करोगे, 7 2 9 10, 3 3 4 1 7, 70 बनेगा। अब एग्ज़ाम टाइम में इससे ज़्यादा ईजी है क्या होगी अगर आप इस सवाल को करके, ये सवाल इस तरीके के यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, 3 ओड नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, हम क्या करेंगे, तो 3 5 और 7 ले लेंगे, 7 और 3 10 5 15। अब आप एक चीज़ बताओ, ये 15 आ गया, अब अगली देख लो 5 7 9। मैं हमेशा कहूँगा नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें मान लेने की ये संख्याएं होंगी, तो इनसे क्या सोल्व होगा। तो कितना होगा, 7 5 12 9 21, यानी कि ये किससे करता है 3 से, ये किससे करता है 3 से। तो हर एक विषम संख्या क्या होगी, क्रमागत विषम संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 365। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसमें क्या कहा, 3 लगातार धनात्मक संख्याएं। तो अब आप एक चीज़ बताओ, हमें पता है क्या, पहली क्या होगी, 3 लगातार पहली ए, दूसरी a+1, तीसरी क्या होगी a+2, ठीक है, ये कंटिन्यूस फॉर्म है। तो इनका स्क्वायर यानी कि a² + 1 + 2a प्लस a² + 4 + 4a
बराबर कितना 365। अब इसको करेंगे 1 2 3 3a² हो गया, 4 और 1 5 प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 365। 2 और 4 6a प्लस 6a, इधर लेके आएंगे तो कितना होगा -360 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसको फैक्टर ऐसे निकालने जो इसको सोल्व कर सके। उससे पहले हम 3, ये हो गया 2 और ये कट गया 120, यानी कि a² प्लस 2a प्लस माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम गुना करें तो 120 आए और उनको जोड़ें या ऐड माइनस करें तो कितना आए 2 आए। तो इसको अपने को सोल्व करना है और जो आंसर होगा वो उसका आंसर लगा देना है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेना। तो 120 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 120 को हम यहाँ पे फैक्टर जैसे तोड़ लेते हैं तो कितना होगा, ये हो गया 5 गुना 2 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब मतलब इनकी गुना करके डिफरेंस जो है 2 लेके आना है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, यानी कि अगर मैं 12 और 10 करूँ तो क्या होगा, मैंने क्या करा 12 माइनस 10 के 2 फैक्टर ले लिए। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, अब मैं इसको आप एक बेसिक से जब इसका हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आपको ये समझ में आएगा हमने किस तरीके से किया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, a² प्लस 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख लेता हूँ 12 माइनस 10, यानी कि पहली संख्या 12 दूसरी माइनस 10। तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस 12 और दूसरा क्या होगा a माइनस 10। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, या तो -12 होगी या फिर 10 होगी। माइनस में हो नहीं सकती क्योंकि धनात्मक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 10, यानी कि 10 गुना में 10 11 और कितनी होगी 12। इन तीनों को ऐड करेंगे 10 30 और 3 33, तो ये इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम्प्लीटली डिवाइड 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83। डेट मीन्स 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83। इसमें से अगर हम 7 की पावर 81 कॉमन लें तो क्या बचेगा 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, यानी कि 7 और 1 8, 7 7 49 50 57, यानी कि ये संख्या किससे कटेगी 57 से कटेगी। इसमें से एक 7 बाहर भी ले लेंगे, गुना कर दो, 7 7 49 9 4 7 7 5 35 और 4 39, 399 से क्या होगा ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी एग्जैक्टली। बस यही एग्जाम में सवाल में पूछा था। इसमें सेम तरीके का सवाल अगले वाला भी है। यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 4 2 6 और 1 7, यानी कि ये संख्या किससे कटेगी 7 से। बस इसी तरीके से इस तरीके के सवाल अपने को डिविजिबल वाले कर लें। डिविजिबिलिटी का जितना भी चैप्टर है कि कौन सी संख्या किससे काटने में चेक कर सकते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। लेंथ ऑफ अ रोड इज़ 1 किलोमीटर। एक सड़क है उस पर 1 किलोमीटर लंबी सड़क है। ठीक है, अब इसने कहा सड़क के दोनों ओर ये पूरी सड़क हो गई, इसके दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल, यानी पहला पौधा यहाँ तो दूसरा पौधा कहाँ यहाँ, डिफरेंस कितना है 20 मीटर का। अब इसने कहा कितने पौधों की आवश्यकता होगी। यदि मैं एक पट्टी पे देखूँ तो कितने पौधे लगेंगे 20 मीटर है, 1000 मीटर के हिसाब से बटे 20 0 50 पौधे लगेंगे। लेकिन चूंकि एक पहला पौधा यहाँ से स्टार्ट है तो आखिरी पौधा कहाँ पे होगा लास्ट में, तो टोटल कितने लगेंगे 50 + 1 यानी 51 इधर लगेंगे, 51 दूसरी साइड लगेंगे, तो टोटल कितने लगेंगे गुना 2 102 पौधे लगेंगे। ये क्वेश्चंस थोड़ा अंडरस्टैंड करने का है कि हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है तो यह 3/4 भरी हुई है। तो दोस्तों एक चीज़ बताओ, यानी कि दो बोतलों में क्या डिफरेंस आ गया, 2 बोतलों में कितना डिफरेंस आ जाएगा 4/5 - 3/4 का। ठीक है,
इन दोनों का x मान लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 4 चौक 16 15, यानी कि x बटे 20 बराबर कितना 2, यानी कि x बराबर कितना होगा 40। पूछा है तो टिन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है, तो कितने बोतल तेल भरा जा सकता है दोस्तों, 40 बोतल। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कितनी बोतल भरी जा सकती हैं। हमने एक बोतल का निकाल लिया, 40 आ गया, तो 40 बोतलें भरी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा पार्ट 1 है ये स्टार्टिंग बेस पे मिक्स काइंड ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैंने कवर किए हैं। एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हो। एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को पक्का ज़रूर मिल जाएगा इस चैप्टर से, और मैं तो कहूँगा कि 2-3 भी मिल जाएं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इस सवाल इस चैप्टर में बहुत ताकत है। यूपीएससी तक में भी सीसेट पेपर आप अगर उठा के देखोगे तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं 2023 में भी, 2024 में भी, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग ज़रूर देखें एक बार, मैंने यूट्यूब पर उसकी वीडियो भी डाली हुई है, जितने भी 2024 के सीसेट के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है, ठीक 2 बार। दोस्तों अपने को एक चीज़ बताए, 400 के बाद पहले कब आएगा, 466 में आएगा, फिर 566 में आएगा। उसके बाद क्या घटना घटेगी, देखो जब 566 है, उसके बाद जब 666 में होगा तो वहाँ क्या है 3 बार। इसने कहा एग्जैक्टली ट्वाइस, नॉट मोर देन डैट, 2 बार ही आता, ठीक 2 बार। तो 666 तो होगा नहीं, लेकिन जब 600 की संख्याएं चलेंगी तो 661, 662, 663, 64, 65 और 667, 668, 669। ठीक है, तो ये संख्याएं भी क्या देंगी हमको, यही वैल्यू देंगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो 606 2 डिजिट दी है, 616, 626, 636, 640, 656, 676 और 676, 676 लेना आपने को, 676, 686 और 696, 696। ठीक है, तो इसने पूछा कितनी संख्याएं होंगी, तो हमारी संख्याएं कितनी, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 1 19, यानी टोटल संख्या कितनी होंगी दोस्तों 19। यही एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाना है। लेकिन दोस्तों आप इसमें आपका हिसाब से सवाल सही हो गया क्या, इसके अलावा और संख्याएं बची हैं, चेक करते हैं। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, यहाँ जो मैंने बताया 606, क्या दोस्तों इसमें 660 जो होगा वो नहीं देगी एक संख्या और, तो 19 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 20 क्या हो जाएगा हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस 660 को आप भूल ना जाना। कैसे, जब आपने 661 की सीरीज लिखी तो ये यहाँ क्या हुआ, ये हमने सारे के सारे एक साथ कवर कर ली, और जब हमने 606 वाली सीरीज लिखी 606 16 26 36, तो हमने 660 को यहाँ पे क्या कर दिया मिस। तो हमें बस एग्ज़ाम टाइम में ये ध्यान रखना है कि 660 में इंक्लूड होगा। कल को ये किसी और चीज़ में पूछ सकता है कि 5 जो है 2 बार आएगा, वो कितनी संख्या आएंगी, तो तरीका क्या होगा, यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 720 के गुणनखंडों 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये 720 है, इसको तोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नीम 72, 3 गुना 3, और 0 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुना 5, यानी कि 2 की पावर कितनी हुई 4, 3 की पावर कितनी हुई 2, और 5 की पावर कितनी हुई 1। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, यानी कि 5, 3 और 2, इनकी गुना कर देंगे तो कितना आएगा 30। इसमें से 2 गुणनखंड निकाल दिए 1 और 720 को, तो कितनी संख्या रहेगी, -2 करेंगे तो 28, यानी कि इस सवाल के कितने गुणनखंड होंगे 720 के, कितने होंगे 28। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे दोस्तों। इसमें पूछा यूनिट डिजिट क्या होगी x की,
तो यानी कि हमको क्या करना, 164, 1333 और 727 की इनकी यूनिट डिजिट क्या है हमको निकाल लेनी है। 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726। इस सवाल में अब हमें अपने को इन तीनों की यूनिट डिजिट निकाल देनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम 4 से काटेंगे, 17 1 रहेगा, 4 की पावर 1 4 प्लस यहाँ करेंगे 4 9 36 पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1 निकाल 3 एकम 3, यहाँ पे 1 4 5 24 2 7 49 9 9 बचा, ये माइनस में है। ठीक है, अब हमें इसको पूरे को क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। 4 3 7, 7 में से -9 के -2, जब कभी माइनस में आ जाए तो क्या कर देंगे इसमें +10, तो कितना आएगा 8। यानी कि इस सवाल की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारी 8। समझ में आई ये चीज़। यूनिट डिजिट का निकालने का तरीका क्या है, लास्ट की पावर के लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी उनको 4 से क्या कर देना, भाग कर देना। भाग करने के बाद जो बचेगा शेषफल जो आएगा हमारा, उन 2 डिजिट लास्ट की 2 डिजिट का उसकी पावर कर देनी है उतनी ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन में 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। हमसे पूछा है कि इस सवाल में इकाई स्थान का अंक क्या आएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा, तो क्या इसके और तरीके हो सकते हैं दोस्तों। पहला तरीका मैं बताता हूँ, 4 से काटोगे, 4 एकम 4 3 4 8 32, 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये 0 है तो इसका मतलब पावर 4 कर दूँ। 4 की पावर 4 क्या होगी हमारी, 4 चौक 16, 16 का 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 चंग 36, 6 आ गई, प्लस ये 4 की पावर 1 4, 0 आ गया। इसका एक और तरीका क्या है, हम यहाँ से 124 की पावर 372 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 124, और ये क्या बनेगा 125, और 5 की गुना जब 2 की इवन नंबर से होगी तो क्या बनेगी 0 बनेगी, नहीं बनेगी। तो इकाई स्थान पे क्या अंक आएगा 0। यही सवाल का क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर किया। अगले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 23 चौका 1, 4 की पावर 1 4 गुना में 5 4 चौक 16, 5 की पावर 1 5। तो इकाई अंक में सीधा क्या होगा, 5 चौक 20 0 बनाएगा। तो हमें आगे बढ़ना है नहीं, यहीं सवाल को सोल्व करके आगे निकल जाना है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि इकाई अंक कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है ये जो संख्या है 334 गुना 542 इंटू 7p, संख्या 33 40 से विभाज्य है। तो 334 से 334 खत्म, नीचे 10 बचा। अब यहाँ 10 बनाने के लिए लास्ट में न्यूनतम मान क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 72 लिख दूँ तो 5 दूनी 10 एक 0 बना देगा। तो न्यूनतम मान कितना होगा 2। मैक्सिमम मान पूछेगा नहीं क्योंकि न्यूनतम ही पूछेगा, मैक्सिमम तो यहाँ 8 भी आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों पार्ट 1 का जो बेसिक था, जो तरीका था, जो काम करना था अपने को, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम कल जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हम डिविजिबिलिटी, अलग अलग नंबर्स की जो डिविजिबिलिटी होती है, 2 से कोई संख्या 2 से कटेगी ना कटेगी, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 9 से 11 से 13 से, बस यहाँ तक ही। इतना रूल बहुत होता है। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 9 11, ये संख्याएं काफ़ी ज़्यादा यूज करना होता है इनको, कि ये 3 से कट रही है नहीं कट रही है, 9 से कट रही है, 11 से कट रही है। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ से 1 नंबर आने की पूरी संभावना रहती है एग्ज़ाम में। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में।